ये समय हमारा शुरू हो चुका है। प्रार्थना से दादा भगवान संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र से हम शुरू करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवस्यायाणम, नमो लोये सव साहुनम, एसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय मित्रों, हिंदी वेबिनार सर्वांगी जीवन दर्शन विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी यात्रा शुरू हुई स्कूल से। तो हमारा पहला सत्र था शरीर, अद्भुत मानवीय शरीर। फिर हम थोड़े और सूक्ष्म हुए और विषय था आहार का विज्ञान। ये हमारा तीसरा सत्र है और थोड़ा सूक्ष्मता की ओर ये सफर जा रहा है। आज का विषय है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ये जान लेना है, यानी हम हार्डवेयर और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका विज्ञान, इनकी कार्य प्रणाली कैसी है, इनकी पहचान, क्योंकि जानेंगे तो फिर आगे कुछ करने में समझने में बहुत सहजता हो जाएगी। आज की हमारी वक्ता है सुश्री नेहाबेन गांधी मैडम। नेहा जी प्रिंसिपल है, एजुकेशन क्षेत्र में कार्यरत हैं। छोटे बच्चों से लेकर किसी भी एज ग्रुप को ये ट्रेन कर सकती हैं। बहुत प्रोग्राम्स इन्होंने लिए हैं। जो इसके पहले भी हमसे जुड़े हैं वो इन्हें अच्छे से जानते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ नेहा जी। आप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और आपके पास समय रहेगा 40 मिनट। ठीक है। यहाँ से एडमिट करते रहिए और प्रारंभ कीजिए। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कर देना, हम लास्ट में वो पढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। पधारिए नहीं आएगी। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। मानव शरीर के बारे में हमने देखा, पढ़ा, सुना। अब हम बात कर रहे हैं मानव शरीर के सूक्ष्मतम पार्ट की। मानव शरीर के बेसिकली दो पार्ट है जो हमने स्कूल में सीखा था, साइंस में पढ़ा है कि एक तो होता है सर और बाकी का जो धड़, टू पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इन स्पिरिचुअल मैनर देखा जाए तो मानव शरीर के दो भाग बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज स्थूल, मतलब जो हमें बाहर दिखाई देता है, ये हमारा पूरा बॉडी जो दैट कैन बी सीन इजीली। और दूसरा है अंतःकरण, मतलब जो हमारे इस शरीर को चलाता है वो। उसको चार पार्ट में टोटली डिवाइड किया गया है। और वो चार पार्ट कौन से हैं? वो चार पार्ट है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों के मिलन से हमारा ये जो बाहर दिखने वाला बॉडी है वो एक्चुअली काम करता है। रियल मैकेनिज्म अंदर से है और उसका जो वर्किंग है, उसकी जो इफेक्ट है वो हमारे बाहर की बॉडी में दिखाई देती है। अब हमें जो भी, हम बहुत सारे लोग हैं, इतने करोड़ों की संख्या में इंसान है, लेकिन हर एक का लुक्स डिफरेंट है, हर एक की फिजिक्स अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक के विचार अलग है। तो वो क्यों ऐसे है? इसका मेन रीजन है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये जिस हिसाब से अंदर से कार्य करते हैं उस हिसाब से बाहर हमारा बॉडी एक्ट करता है। दैट इज द इफेक्ट। अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज द इफेक्ट। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता क्या है। अब समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे घर का ही ले लेते हैं।
कि घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन। सो सब लोग पहले एक विचार करते हैं कि चलो भाई अभी मई वेकेशन आ रहा है तो वेकेशन में हमें घूमने जाना है। सो ये एक विचार आ गया कि भाई घूमने जाना है। तो ये हमने विचार किया, एक पैम्फलेट हमारे चित्र हमारे दिमाग में आया कि भाई घूमने जाना है। अब उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। घूमने जाना है तो कहाँ जाना है? मनाली जाना है, मसूरी जाना है, शिमला जाना है, नैनीताल जाना है, कहाँ जाना है? सो बाहर का कहीं पर भी हमने वो फोटोग्राफ्स लिए कि मनाली में बर्फ होगा, ये होगा, मसूरी में फिर हिल स्टेशन होगा, शिमला में जाएंगे तो ठंडी भी अच्छी मिलेगी। सो ये सारी चीजें हम सोचते हैं। उसके बाद हमारी बुद्धि हमें क्या मतलब उसके बाद हमें विचार आएगा कि मनाली अगर जाते हैं तो हमारा बजट इतना होगा, मसूरी जाते हैं तो बजट इतना होगा, शिमला जाते हैं तो बजट इतना होगा। हम जाएंगे कैसे जाएंगे? तो भाई 3 टायर एसी में जाएंगे या बाई प्लेन जाएंगे, वो सब विचार हम करेंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन रहेगा भाई फाइनली वी आर गोइंग टू मनाली। सो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की है। सबसे पहले हमें जो विचार आया कि भाई हमें घूमने जाना है, ये हमारा विचार, ये पैम्फलेट आया एक कि भाई घूमने जाना है। तो ये किसने किया? ये विचार किसने किया? मन ने किया कि भाई वेकेशन आ रहा है, रिफ्रेशमेंट चाहिए तो हम घूमने जाएंगे। ये हमारे मन ने हमें दिखाया। सो मन एक्चुअली शरीर के अंदर ही रहता है, मन कभी भी बाहर नहीं भटकता। हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि मेरा मन भटकता रहता है। मन चंचल है सही, बट वो भटकता नहीं है, वो तो शरीर के हमेशा अंदर ही अपनी जगह पर ही रहता है। क्योंकि ये बहुत सारी गांठों का बना होता है। अब कौन सी है गांठें, वो हम बाद में देखेंगे। सो एक ये चीज हुई कि भाई मन जो है वो शरीर के अंदर ही है, लेकिन अंदर होने के बाद भी वो बहुत सारे हमें विचार दिखाता है। फिर हमने सेकंड देखा कि कहाँ से जाना है। तो ये जो चित्त है वो हमेशा बाहर भटकता रहता है। सो बाहर से नई नई चीजें लाके हमें दिखाता रहता है। जैसे हमने बात किया कि शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल कहाँ पे जाना है, वो चित्त दिखाएगा कि भाई देखो यहाँ पर बर्फ मिलेगी, यहाँ पर हिल स्टेशन मिलेगा, यहाँ पर ठंडी मिलेगी। ये सारी चीजें, ये जो फोटोग्राफ्स है वो हमें कौन दिखाएगा? चित्त दिखाएगा कि कौन सी ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है। ये सारा जो प्लानिंग है वो हमें चित्त दिखाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहाँ पर आया? डिसाइडिंग का, कि भाई बजट कितना होगा, जाना कैसे है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। ये सब हमें कौन दिखाता है? ये सब हमें दिखाता है हमारी बुद्धि। क्योंकि कहीं पर भी जाना है तो मन ने तो विचार किया घूमने जाना है, चित्त ने फोटोग्राफ्स लाकर दे दिए कि चलो यहाँ वहां कुछ नहीं जाना है, चलो चलते हैं दुबई। लेकिन बुद्धि पहले एक सवाल पूछेगी, भाई बजट है क्या? क्योंकि बिना बजट के तो हम कहीं जा नहीं सकते। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आएगा। सो ये बुद्धि का काम है, बुद्धि सलाह देती है, सलाह भी देती है एंड डिसीजन भी लेती है कि कहाँ कहाँ जाना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, मन और चित्त ने हमें ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन में से सिलेक्ट करना किसका काम है? बुद्धि का काम। और फिर वो सिलेक्शन करने के बाद डिसीजन पे आना भी किसका काम है? बुद्धि का काम। सो वो बुद्धि हमें दिखाएगी कि नहीं भाई फाइनली दिस टाइम हमारा दुबई का बजट नहीं है, हम तो जाएंगे, मनाली जाएंगे। कैसे जाएंगे, कहाँ से बुकिंग करेंगे, ये सारा काम भी बुद्धि ही करेगा। इसको परोक्ष उसके बाद परोक्ष ये प्रकाश, इनडायरेक्ट लाइट। परोक्ष प्रकाश, इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है। उसके बाद आएगा ये जो बुद्धि ने हमें बता दिया, डिसीजन ले लिया कि भाई यहाँ पर जाना है, इस तरह से जाना है। लेकिन सबसे लास्ट में डिसीजन तो रहेगा, क्योंकि पैसे तो पापा को देने हैं। सो बजट तो उनको डिसाइड करना है। हमने तो बोल दिया कि नहीं भाई हमें ट्रेन से नहीं जाना, हमें तो प्लेन से ही जाना है। लेकिन डिसीजन तो पापा का रहेगा, एंडोर्समेंट तो पापा ही साइन करेंगे कि यस और नो। अगर बोल दिया कि नहीं भाई TTR एसी का भी बजट नहीं है, हम तो नॉर्मली जाएंगे जाना है, तो फाइनल डिसीजन जो लेता है, फाइनल एंडोर्समेंट जो साइन करता है कि यस और नो, वो काम करता है अहंकार। यस, अहंकार के बिना एक भी काम नहीं हो सकता। अहंकार के बिना यहां से पानी का ग्लास उठाकर भी मैं नहीं पी सकती।
अगर इंसान के पास से अहंकार ले लिया जाए तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। इतना पावरफुल होता है ये अहंकार। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि अहंकार को हमेशा विलन की तरफ ही दिखा गया है। बहुत अहंकारी है, बहुत अभिमानी है। लेकिन अहंकार का पॉजिटिव रूप भी है। अगर इंसान के पास अहंकार ही ना हो तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी जो हमें लाला अंकल ने बताई थी, वो छोटी सी स्टोरी ये है कि एक ऋषि थे। मतलब वो बहुत जब तप किया करते थे। मतलब महीनों तक वो गुफा में बैठे रहते थे जब तप करने के लिए। और फिर 3-4 महीने के बाद वो बाहर आते थे। सो कोई जो ज्ञानी पुरुष होंगे या कोई महापुरुष होंगे, उन्होंने उस राजा को बताया कि इस तरह से अगर वो जो तप जप कर रहा है, सो एक काम करो। आपको अगर देखना है कि उसका अहंकार चला, मतलब बहुत चर्चा विचारणा हुई थी उनके बारे में राजमहल में। तो उन्होंने सिंपली एक ही चीज वो बोली, उस महापुरुष ने राजा को, कि भाई आप एक काम करो, जब भी वो ऋषि बाहर आते हैं, ऋषि मानो या कमट गिनो जो भी है, वो बाहर आते हैं तो हर बार जब भी वो ये सारी साधना करके बाहर आते हैं, तो आप उन्हें बहुत ही ढोल नगारे के साथ, धाम धूम के साथ, हार तोला लेकर हम उनके स्वागत के लिए जाते हैं और उनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। इस बार आप ऐसा कुछ भी मत करो। जैसे ही बाहर आता है तो नॉर्मल पर्सन की तरह उसके साथ उसको रिसीव करने भी नहीं जाओ। कोई क्राउड उसके पास जाएगा नहीं। वो ऋषि उस गुफा से बाहर आए, करीब 4 महीने के बाद गुफा से बाहर आए विद द एक्सपेक्टेशन कि ये सब मेरे सामने होगा। जैसे ही वो बाहर आते हैं, कोई भी नहीं था। न उनके स्वागत के लिए ना ढोल नगारा था, ना उनका मान सम्मान हुआ। वो इतने जोर से, इतना आग बबूला हो गया, ये क्या बात हुई, 3 महीने के लिए मैं यहाँ पर इतना जप तप किया, कोई मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, कोई मुझे बुला नहीं रहा है, कोई मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा है। इतना गुस्सा उसको वहां पर आया कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। सो ये होता है अहंकार। कि अहंकार नेगेटिव भी होता है, अहंकार पॉजिटिव भी होता है। अपने अस्तित्व के बारे में यदि हमें जानना है तो हमारा अस्तित्व हमारे अहंकार से ही है। अब अहंकार को हमें विलन की तरह लेना है या हीरो की तरह, वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह वो दोनों का रोल प्ले कर सकता है, हीरो भी एंड विलन भी। सो ये हमने बहुत ही सिंपली एकदम शॉर्ट में समझ लिया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता क्या है। मन हमें चित्र दिखाता है, पैम्फलेट दिखाता है। चित्त बाहर जा जाके मीडिया का काम करता है, बाहर जा जाके हमारे लिए इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। बुद्धि ऑप्शंस दिखाती है, एडवाइस देती है एंड डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एंड अहंकार फाइनल अग्रीमेंट साइन कर देता है, एंडोर्समेंट साइन करता है कि यस वी हैव टू डू और नो वी डोंट हैव टू। सो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये 4 पार्ट हुए। अब मन, जो हमने अभी देखा, पैम्फलेट दिखाता है कि मनाली जाना है, घूमने जाना है। चित्त फोटोग्राफ्स कलेक्ट करेगा, बुद्धि डिसाइड करेगी एंड अहंकार उसके ऊपर साइन करेगा कि यस वी हैव टू डू दिस। अब क्वेश्चन है कि ये चारों मिलकर हमारे इस बॉडी को कैसे चलाते। सो उसको समझना ये जरूरी है सबसे पहले तो कि चित्त जो बाहर भटकता रहता है, सबसे पहले जानेंगे हम मन के बारे में कि मन शरीर के अंदर होते हुए भी वो बहुत सारे डिसीजंस मतलब बहुत सारी चीजें हमें दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? तो देर आर 2 टाइप ऑफ मन, कारण एंड करण, मतलब कॉजल एंड इफेक्टिव। जो कॉजल होते हैं ना, वो सिर्फ दिखाते हैं कि यार घूमने जाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन सारे जब चारों के चारों मिलके उसके ऊपर साइन करते हैं ना, तभी उसकी इफेक्ट आती है। अदरवाइज उसकी इफेक्ट नहीं आ पाती। तो उसकी इफेक्ट आती है जाना है या नहीं जाना है। और हमारे मन में कभी ये चीज घर कर जाती है कि नहीं जाना तो चाहिए, जाना तो चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो हमें खुशी मिलती है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो वही मन में गांठ बनती जाती है। क्यों नहीं गए, जाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो वो हमारे मन की गांठ बनाता जाता है।
सो बाहर से जो देख देख कर जो भी हम सोचते हैं उसके हिसाब से मन की गांठ बनती जाती है, और वही गांठ हमारी इफेक्ट के रूप में आती है। अब चित्त जो है वो चित्त भटकता रहता है। हमने देखा जैसे यहाँ पर बैठे हैं, बैठे तो यहाँ पर है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री में वर्कर्स ने काम चालू किया होगा कि नहीं किया होगा? मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ लेकिन काम वहां पर बंद ना हो जाए। अरे उसने शॉप खोली होगी कि नहीं खोली होगी, बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, काम वाली का अभी मैसेज आया है कि वो आने वाली नहीं है, मुझे फटाफट इससे यहाँ से उठ के भागना है, काम करना है। ये कौन है? चित्त। चित्त, जो बाहर घूमता रहता है। बैठे हम यहाँ पर है, वो बोलते हैं ना, अ, बैठे हम यहाँ है मतलब फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। वो बाहर घूमता रहता है और दूसरी दूसरी चीजें बताता रहता है। अब ये घूमता क्यों है? हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रेंटल हाउस में रहते हैं, भाड़े पर रहते हैं। क्यों भाड़े पर रहते हैं? क्योंकि उनका अपना घर नहीं होता। जहां पर भी वो रेंट पर रहते हैं, वो मकान मालिक ने बोला कि भाई मुझे बेचना है, खाली कर दो, या फिर भाई हमारे घर में शादी है, खाली कर दो, या फिर उसने रेंट बढ़ा दिया तो खाली कर दो। तो जब तक अपना घर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? घूमते रहना पड़ेगा, दूसरे घर में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना खुद का घर हो गया तो कोई हमें बताएगा कि भाई खाली करो? कोई बताएगा? हम जाए वहां पर सालों तक रह सकते हैं जब तक हमारी इच्छा हो, है ना? सो ये है हमारा खुद का घर। सो शुद्धात्मा जो है वो हमारा खुद का घर है, और हमें ये पता नहीं है कि हमारा खुद का घर हमारे अंदर है। इसीलिए हमारा चित्त उसकी तलाश में बाहर घूमता फिरता रहता है, बिना टिकट के वो ट्रैवल करता रहता है। और कहाँ पर चिपकता है? तो जहां पर राग है, द्वेष है, डर है, ऐसी चीजों पर वहां पर वो चिपकता रहता है। कोई चीजें अच्छी लग गई तो वहीं पर चिपक गया, हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। द्वेष में भी चिपकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको तो मैं दिखा दूंगा, उसको तो मैं बता दूंगा, समझता क्या है अपने आप को। ऐसी बातों में भी हमारा चित्त वहां पर चिपकता है। कहीं पर डर होता है, तो जिस चीज को हम मना करते हैं ना, यार ये तो जिंदगी में नहीं होना चाहिए, जैसे कैंसर, कैंसर नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, मुझे कैंसर से बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत डर लगता है, उससे दूर जाना है। उसी बात पर कैंसर 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 1000 बार बोलकर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दिया। तो जहां पर डर है वहां पर भी चित्त चिपक जाता है, अटक जाता है। सो उससे होता क्या है कि जब हमने बुरे ख्याल किए, कोई भी हमने अगर अशुद्ध विचार किए, तो चित्त जो है वो वहीं पर चिपकता है और हमारे कर्म बंध का कारण बन जाता है। और वो कर्म बंध कैसा बना? तो वो भी अशुद्ध ही बना, उसका फल भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद चित्त, तो चित्त के बाद आता है हमारी चित्त की अशुद्धि। चित्त की अशुद्धि क्या है? कि जैसे हमने डिसाइड किया दुबई जाना है, लेकिन दुबई जाने का बजट नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हमारा मन वहीं पर तन्मयाकार हो जाता है कि यहाँ जाना है, जाना है, जाना है। अब तो नेक्स्ट ईयर में पक्का उसके लिए पैसे इकट्ठा करके ही रहूंगी। उसी चक्कर में हम अपना आज खोने शुरू कर देते हैं। कुछ भी मन किया, आज कुछ 50 रुपए की भी चीज नहीं नहीं, खाली पीली खर्चा नहीं करना है क्योंकि मुझे दुबई के लिए इकट्ठा करना है। सो चित्त कहाँ पे हमारा चिपका? दुबई पे। और वहां पर हमने साइन किया, तन्मयाकार, पूरी तरह से तन्मयाकार हो गया कि नहीं ये तो करना ही है, तब हमारा जो नया कर्म है वो चार्ज हो जाता है। इसकी टू वेज है। दुबई जाना है, ठीक है, ठीक है जाना है, लेट अस ट्राई इट आउट। अगर सहजासहज हो जाता है हमारी, हाँ थोड़ी बहुत कर कसर करके अगर सहजासहज हो जाता है और दुबई जा सकते हैं तो ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम तन्मयाकार हो गए, नहीं कुछ भी करके ये तो करना ही है, आज खो दिया, बच्चों के ऊपर गुस्सा कर दिया, छोटी छोटी खुशियों से हमने नाता तोड़ दिया ताकि हम दुबई जा सके, तो वहां पर तन्मयाकार हो जाता है। और तब नए कर्म चार्ज होने लगते हैं। और फिर शरीर यहाँ है लेकिन हमारा मन घूमता कहाँ रहेगा? पूरी दुनिया में, जहां पर हमें वो चीज दिखाई देती है वहां पर ही घूमता रहेगा। फिर हम सोशल मीडिया देखेंगे और कोई अगर वहां पर जाकर आया है तो और हम अपने आप को जलाएंगे, देखा वो तो जाके आ गया और हम रह गए। सो अब चित्त, ये हुआ हमारी चित्त की अशुद्धि। अब उसको शुद्ध कैसे करना? तो दो पार्ट है शुद्ध करने के।
सबसे पहले तो है कि धार्मिक क्रिया है, रिलीजियसनेस या स्पिरिचुअलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञानी पुरुष का मेल। अब धर्म क्रियाएं है जो हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये सारी जो चीजें करते हैं, उससे होता क्या है कि जैसे हम व्हेन वी आर यूजिंग, हमारे मैले कपड़े धोने के लिए हम साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट के वो दूसरा मैल तो निकाल देता है लेकिन खुद की छाप छोड़ देता है। उसको धोने के लिए हमें वापस पानी का यूज करना पड़ता है, तो पानी भी अपनी छाप छोड़ के जाता है, तो उसको फिर सनलाइट में सुखाना पड़ता है, वो भी अपनी छाप छोड़ के जाता है। तो जिस जिस चीज का हम यूज करते हैं वो सब के सब अपनी अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। सो प्योरिटी कब होगी? प्योरिटी तब होगी जब हमें ज्ञानी पुरुष का भेंट होगा, ज्ञानी पुरुष से मिलाप होगा, क्योंकि वो पूरे ट्रांसपेरेंट होते हैं, अंदर बाहर सारी की सारी अशुद्धियों को एक ही बार में, उनकी नजर ही काफी है। प्योरिटी के लिए उनकी नजर ही काफी है। इट डजेंट मीन कि हम ऐसा बोलते कि हमें तो ज्ञानी पुरुष मिले ही नहीं है, अब हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम तो धर्म क्रियाएं करेंगे, वो छाप छोड़ते जाएंगे, तो ज्ञानी पुरुष नहीं मिले तब तक कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञानी पुरुष नहीं मिल रहे हैं तब तक हमें किसी और चीज का तो अवलंबन लेना पड़ेगा। और वो अवलंबन कौन सा है? धर्म क्रिया है, कि जैसे मंदिर जाना, उपवास करना, और छोटी छोटी हर स्पिरिचुअलिटी, हर चीजें करना जिससे हमारा मन शांत हो, जिससे हमें एक पॉजिटिविटी की एक इफेक्ट मिले कि हाँ, यहाँ जाने जैसे मंदिर जाने से हमें शांति मिलती है। भले 5 मिनट तो 5 मिनट, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं मन शांत हो जाता है। सो इन सब चीजों का अवलंबन हमें लेना होगा जब तक हमें ज्ञानी पुरुष का भेंट नहीं होता। और एक बार ये धर्म क्रियाएं हो गए और यही आधार बनते हैं, और इसके धर्म क्रियाओं के साथ साथ भावों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। और मन में ये एक इच्छा, तीव्र इच्छा रखनी जरूरी है कि मुझे ज्ञानी पुरुष से मिलना है, और ज्ञानी पुरुष से मिलके मुझे मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है। और ज्ञानी पुरुष जब मिलते हैं ना, वो एक सेंटेंस यूज करते हैं। आपको पता है वो सेंटेंस क्या है? वो हमेशा बोलते थे कि ये तो आजा फसाजा कंपनी है, तू यहाँ पे आया मतलब तू यहाँ पे फंस गया, और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ज्ञानी पुरुष की रियल बातें होती है। ये उनका कमेंट होता है कि ये तो हमारी भाई आजा फसाजा कंपनी, एक बार तू आया मतलब मोक्ष करके ही हम तुझे छोड़ेंगे। सो ये है ज्ञानी पुरुष का पावर। अब है दादाजी का जो समाधान, कैसे, जैसे मैग्नेट हमने देखा है ना, मैग्नेट क्या करता है, अगर यहाँ पर हमने सेंटर में मैग्नेट रखा है तो वो क्या करेगा? सारे के सारे जो भी आयरन पीन्स है या जो कुछ भी है उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो भी ऐसे ही मैग्नेट है, कि सारी जो हमारी भटकती वो चित्त वृत्तियां है ना, यहाँ पे मन गया वहां पे बन गया, सबको मैग्नेट की तरह खींच के हम शुद्धात्मा के अंदर बिठा देते हैं। हालांकि हमारी कोई लायबिलिटीज नहीं है, मतलब हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारी इतनी मतलब हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि एक ही बार में हमें ये मिल जाए, लेकिन उनकी कृपा इतनी होती है, ज्ञानी पुरुष की कृपा इतनी होती है कि वो अपने पावर से सारी की सारी हमारी जो चित्त वृत्तियां है उन्हें बंद करके सेंटर में शुद्धात्मा के अंदर लाके हमें बिठा देते हैं कि भाई तेरा, तुझे तेरा घर दे दिया, अब बैठ जा, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। सो ज्ञानी पुरुष के से मिलने के, और जब तक उनसे भेंट नहीं होती है तब तक एटलीस्ट हमें सारी धर्म क्रियाएं करते ही रहना है। उसके बाद है प्रसन्न चित्त। अब चित्त की अशुद्धियां देख ली, चित्त को कैसे हमें कंट्रोल करना है, मतलब शुद्ध करना है, वो देख लिया। अब लेकिन इन सब करने से पहले हमें चित्त को प्रसन्न तो करना पड़ेगा, हैप्पी तो करना पड़ेगा। भले टेम्पररी सही, स्टार्टिंग में जब हैप्पी होगा तभी हमें समझ में आएगा कुछ। तो हैप्पी कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलना जरूरी है। पता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं अननोइंगली, जानते हुए करें तो हमें उसका समाधान भी मिल जाए, बट अननोइंगली व्हाट वी आर डूइंग, हम सब में कमियां ही ढूंढते हैं, हम सब में खामियां ही ढूंढते हैं, सबकी कंप्लेन ही करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। आजकल के बच्चे इतने बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, किसी को ट्रैफिक सेंस नहीं है, किसी को सिविल सेंस नहीं है। हम हमेशा सब में खामियां, बुराइयां और कंप्लेन ही करते रहते हैं। सो सबसे पहले पॉजिटिव एक एटीट्यूड रखना जरूरी है। मैंने कल ही सुना कि कृष्ण भगवान
जैसे हम लोग अभी आ रहे थे तो अच्छे से सफाई अभियान चल रहा था, रोड वोड ये सब साफ कर रहे थे। तो हरण ने बोला, "ये लगता है कोई आने वाला है, इसलिए इतनी जोर जोर से सफाई काम शुरू हो रहा है।" तो वैसे ही जैसे कृष्ण महाराजा थे, वो दौरे पर निकलने वाले थे अपने सिटी के, जाते हैं ना महाराज भी। सो सारी जगह और ये सब क्लीन हो गया बहुत अच्छे से। सो कृष्ण महाराजा अपनी सारथी के साथ निकले, और रास्ते में घूमते 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 एक जगह पर स्मेलर मतलब बदबू आ रही थी, वहां पर अटक गया। तो सारथी ने अपना मुंह और ये सब बंद कर दिया, वहां देखा कि एक कुत्ता मरा हुआ है। सो कुत्ता मरा हुआ है तो सारथी को बड़ा गुस्सा आया कि इतना ध्यान नहीं रखा जाता, पता है कि महाराज निकलने वाले हैं, फिर भी इतनी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, इतना समझ में नहीं आता कि कुत्ता मरा हुआ है। तो उसने देखा कि जो कृष्ण महाराज है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे। साथी ने तो अपने आप को बांधा किया, सब किया, और फिर उसके बाद पूछा कि यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, कुत्ता मरा हुआ है, किसी ने सफाई नहीं की है, फिर भी आपको हंसी आ रही है? तो उन्होंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, "हाँ, मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ है फिर भी उसके दांत कितने सफेद है और उसका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे वो मुस्कुरा रहा है।" ये पॉजिटिविटी क्या है हम में? हर चीज में वो कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। वैसे ही हर इंसान भले ही कितना बुरा न क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव या अच्छी बातें डेफिनेटली होगी होगी। तो हमें हमारा जब हम दृष्टिकोण बदलेंगे, तब धीरे धीरे हमारे चित्त की शुद्धि होती जाएगी। सबसे पहली चीज तो कपट नहीं होना चाहिए, किसी और का बुरा करने की भावना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध ज्ञान मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूं और मुझे हर किसी को, मतलब वो जो एक प्रार्थना करवाते हैं, दादा भगवान ने जो कही थी, और वसंत दादा इसके ऊपर बहुत ज्यादा भार देते हैं, प्राप्त मन वचन काया से, किसी भी प्राप्त मन वचन काया थी, कोई पण जीव ने मतलब किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। डेली उठकर उठकर सिर्फ 5 बार ये सेंटेंस बोलना है, इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड्स। तो उसके बाद हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो अपने आप खुश होना शुरू हो जाता है। शुद्ध चित्त मतलब शुद्ध ज्ञान प्लस शुद्ध दर्शन, और यही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। कोई और हमें मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाएगा, कितने भी उपवास कर लो, कितने भी भगवान के मंदिर में 24 घंटे बैठे रहो, लेकिन वहां पे अगर बैठने के बाद भी चित्त अगर बाहर फैक्ट्री में घर में भटकता रहा, तो मंदिर में बैठने का भी कोई फायदा नहीं। अब हमें बिहेव कैसे करना है? अच्छा, आप सब लोग मूवीज देखने जाते हो, कैसे देखते हो मूवीज को? आप भी कोई अनम्यूट होकर आंसर दे सकते हैं। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी प्लीज या तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, या तो आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। मूवी देखने जाते हैं, टिकट कटाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, एक चित होकर देखते हैं। मतलब उसमें कुछ सीन्स ऐसे आते हैं कि एक ही हीरो है जो 50 लोगों के साथ फाइट कर रहा है, जो हमें पता है कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा रजनीकांत का सर मूवी आया था, एक ही बंदा है जो पूरी तरह गन फैला कर धक 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 करता रहता है, पूरी आर्मी को खत्म कर देता है, रोबोट। रोबोट है ना? हमें पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं। हम उसके अंदर जाके, "ए रुक 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 रुक, ये गलत है, इस सीन को चेंज कर, इसकी जगह ये कर", क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हमें रहना भी वैसे ही है, ज्ञाता दृष्टा बन के। जो भी मन में विचार चल रहे हैं, जो भी हमारे साथ घट रहा है, उसको सिर्फ ज्ञाता एंड दृष्टा बनकर सिर्फ देखते रहना है, बिकॉज दीज आर ऑल इफेक्ट, हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। कुछ विचार आया, चेंज, कैन वी चेंज दैट? और जितना हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो डबल फोर्स से आता जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था दादाजी से, कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं या जब भी हम सत साधन करने बैठते हैं, तभी हमें उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, क्या करें उसका? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो उस विचारों को सिर्फ देखना है कि ये विचार आ रहे हैं, उसके बाद उसको देख के वापस से हम जो कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी
करती रहनी है, उसको पकड़ने की, बंद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। उसको देखकर हमें अपना काम करते रहना है। और फिर दूसरा एक उन्होंने बोला कि अगर बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा विचार वो आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे, तो उसको बोलना है कि देख, अभी मैं ये सत्साधन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिजी हूँ। एक काम कर, मन को बोलो कि मन एक काम कर, ये सारे जो विचार है ना, मैं ये अपना काम कंप्लीट कर लूँ, सत्साधन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तू आना, उसके बाद मैं तेरे साथ डील करूंगी, उसके बाद मैं तुझे दे, उसके बाद वापस से अपना काम करना शुरू कर दो। एंड 5 to 6 टाइम्स अगर ये आप प्रैक्टिस में करोगे ना, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। वो विचार विचार कंप्लीटली चले गए, बंद हो गए, ऐसा नहीं, बट उस टाइम के लिए जब आपको ये चीज करनी है, तब तक तो वो विचार बंद ही हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे जरूर, क्योंकि है तो आएंगे तो जरूर, जाएंगे कहाँ बेचारे। जब तक हम उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर देंगे, तब तक तो वो आते ही रहेंगे। बट दिस इज द वे टू साइड वे करना उसको, क्योंकि मन को पकड़ना मतलब हवा को पकड़ना। कोई मन को कंट्रोल में कर ही नहीं सकता। जो बात करते हैं ना कि हमने मन को काबू में कर लिया है, वो वही जाने कैसे कर लिया है, क्योंकि मन को काबू में करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ज्ञाता दृष्टा कैसे बने, कि हम ये जो 4 पार्ट बताए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम नहीं है। हम तो सिंपली शुद्धात्मा है, एंड वी आर द ऑब्जर्वर्स, वी आर नॉट इवन द डूअर्स। जो अहंकार हम करते हैं ना, मैं करता हूं, मैंने किया है, आज सी मैंने क्लास लिया मन बुद्धि चित्त अहंकार का, कितना जबरदस्त, अरे मैंने कुछ लिया ही नहीं है, सर ने मुझे पीपीटी रेडी करके दे दिया, मैंने उसको पढ़ा, दादा भगवान ने मुझे वो नॉलेज दिया, और मैंने बोल दिया, सिंपल थिंग। सो आई एम द डूअर, ये सबसे बड़ा अहंकार है जो हमारे पास, जो हमें विलन बनाता है। जो हमने प्रीवियसली बात की थी ना, अहंकार 2 काम करता है, या तो विलन बनाना, या तो हीरो बनाना। ये जो आई एम द डूअर वाला पार्ट है ना, दैट मेक्स अस विलन। सो जो भी आ रहा है, अंतःकरण जो है हमारा, मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये ऑब्जेक्ट्स है देखने और जानने के लिए। और हम ज्ञाता है, मतलब वी आर ओनली द नोअर, नॉट द डूअर। मतलब हमारा जो शुद्धात्मा है, दैट इज द प्योर सोल है, और उसका काम सिर्फ देखना और जानना है, उसका काम कुछ करना नहीं है। अब दादा भगवान क्या कहते हैं, कि शुद्धात्मा के रूप में रहना ही मोक्ष है। मोक्ष की अगर अनुभूति चाहिए, तो आपके सामने कुछ भी हो जाए, रिएक्ट भी करना है। अगर चोट लगी है, तो एकदम शुक्ल ध्यान में हम नहीं बैठ सकते कि अभी चोट लगी है, कि अगर हाथ कट गया है, बड़े खून निकल रहा है, और हम हंसते हंसते रहे। रिएक्शन भी करना है, वहां पे पेन हो रहा है, तो जो नेचुरल वे में, लेकिन अंदर से भाव क्या होना चाहिए, ये सब नेहा को हो रहा है, मैं शुद्धात्मा। रिएक्शन कर देना है, उसके लिए जो भी मलहम पट्टी करनी है वो करना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, मेडिसिन भी लेना है, बट अंदर का जो भाव है, वो भाव कौन सा है, मैं शुद्धात्मा हूं। सो अगर उस हम शुद्धात्मा के रूप में रह गए, दैट मीन्स कि हम मोक्ष मार्ग में है। हमने मोक्ष, मतलब मोक्ष एक्चुअल में वही है कि हम शुद्धात्मा के भाव में। अब ये जो मन है, ये मन हमें कौन से क्वेश्चंस, जैसे हमने लिया कि कारण और करण, मतलब क्या, कॉजल बॉडी एंड इफेक्टिव बॉडी। अब कॉजल बॉडी हमारी क्या है, कि जो भी हमारे मन ने सोचा, जो भी मन हमें दिखाता है, उसके अंदर अगर हमने साइन कर दिया, तो वो नेक्स्ट बर्थ के लिए हमारे कर्म बीज पड़ेंगे। ये सारे जो कर्म बीज है, वो इतने स्ट्रांग है, वो इतने जटिल है, कि यही कारण है कि हमारे नेक्स्ट बर्थ की बॉडी मिलेगी। और आप सोचो ना, हम सब यहाँ पर इतने लोग तो है, करोड़ों लोग हैं, सबके फेस सेम है तो ह्यूमन ही ना, सबके फेस सेम है, सबकी सोच सेम है, सबकी एक्टिंग सेम है। क्यों? कुछ लोग जो है जिन्हें जन्म से ज्ञानी पुरुष मिल गए, कुछ लोगों को 18-20 ईयर्स में ज्ञानी पुरुष मिले, कुछ लोग जब जाने का टाइम आया, उससे थोड़े ही दिन पहले उनके ज्ञानी पुरुष से भेंट हुई। क्यों?
सबके कर्म अलग अलग है, सबके थॉट अलग अलग है, सबके मन के विचार की गांठें अलग अलग है। सो हम जो देखते हैं, हम जो सोचते हैं, उसके अंदर जो सिग्नेचर करते हैं, वो हुई हमारी कौशल मन। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। फिर वो हमारे मन की गांठ बन गई, और वही हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ वो आएगी और वो इफेक्ट में आए। तो अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज जस्ट द इफेक्ट, दैट इज जस्ट द, इसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने जो कुछ भी चार्ज किया है, ये चार्ज कब किया था हमने? बहुत पहले, पिछले जन्म में हमने चार्ज कर लिया था। सो अभी जो आ रहा है, दैट इज द इफेक्ट बॉडी। और अभी भी अगर हम बिना सोचे समझे सिग्नेचर करते जाते हैं, तो वही हमारे साथ कहां पर आएगा? नेक्स्ट बर्थ में आएगा। सो सिंपली जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, फिर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए तो मैंने किया, और अगर बुरा हो रहा है तो हम ये सोचेंगे, नहीं यार, मैं तो शुद्धात्मा हूं, बुरा तो हो गया। ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि अच्छा किया तो मैंने किया, हुआ बुरा हुआ तो भाई वो तो भगवान की मर्जी। वहां पर बेचारे भगवान को हम ला देते हैं। सो आई एम नॉट द डूअर ऑफ एनीथिंग, वेदर इट इज गुड और बैड। जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज द इफेक्ट, और उसी में हमें हमें सिर्फ उसका ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहना है, और हमें कुछ नहीं करना। राइट? नाउ एनी अदर क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग? उसके बाद एक हम प्रैक्टिकल करते हैं, चित्त को जानने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। यस, मतलब लेकिन ये विधाता है, लेकिन किस तरह से आपने चार्ज किया है वो आया है। अब नेक्स्ट बर्थ में आपको क्या करना है, उसके विधाता आप ही हो। क्योंकि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कुदरत है, वो किस हिसाब से कार्य करेगी? कुदरत कभी किसी चीज में हाथ नहीं डालती, वो आपको वही देती है जो आपने बोया है। आपने, कोई कोई इंसान होता है ना, आप हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आ, हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, एंड कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाता है। होता है ऐसा। वो क्यों हुआ था? बिकॉज कुदरत में हमने बीज डाले थे, हमने किसी और की सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से हमने किसी और की हेल्प कर दी थी। तो कुदरत ने इस चीज को नोटिस किया कि भाई हाँ, इसने किसी भी स्वार्थ के बिना एक पर्सन की हेल्प करी थी। अब पता नहीं वो पर्सन कौन है, तो जब हमें प्रॉब्लम है तो कुदरत अपने आप हमारे पास वो हेल्प भेज दे। ये हुई अच्छी चीज, वैसे ही बुरी चीज भी होती है। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक टू यू। जैसे अगर हम हमारे हाथ में गुलाब की पंखुड़ी लेकर ऊपर उछालेंगे, तो वो गुलाब की पंखुड़ी किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर। सेम वे, हाथ में कीचड़ है या कंकर है, उसको उछालेंगे तो वो किसी और के पास नहीं जाएंगे, वो भी आएंगे तो खुद के पास। और मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूँ तो हमारा एक सत्र और है कर्म का विज्ञान, पुनर्जन्म और प्रारब्ध। वो उसमें भी बैक टू आपको बैक सारा। विस्तार से जानकारी मिलेगी। चले, भाई, मन अब एक, बुद्धि चित्त अहंकार, इस विषय में किसी का प्रश्न है प्रतिभागियों की ओर से? सर नहीं, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उन्होंने आई एम नॉट द डूअर और ये सब लिखा ही है, प्रश्न नहीं है। या एक्टिविटी चलिए, करवाइए, पांच अब एक हमारे पास 5 ही मिनट की करनी है। सारांश देख लेंगे। चलिए, अब एक काम करेंगे, सब लोग चेयर पर एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। एकदम सीधा टाइट होकर बैठने की या वैसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। हाथ की पोजीशन, हाथ की पोजीशन जैसी रखनी है वैसी रख सकते हैं। बॉडी मतलब कमर थोड़ी सी सीधी रखना, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्ट करते हैं तो कमर सीधी रखना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक होता है। अब ओनली 5 मिनट्स के लिए हम आंखें बंद करके बैठेंगे, और कोशिश करेंगे कि ओम, हमारे आज्ञा चक्र पर हमें ओम दिखाई दे। और कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ इमेजिन करना है, कुछ भी नहीं है।
Stands on stone, 4 tiles calm. दोनों आईब्रोज के बीच में जो आज्ञा चक्र है उस पर रहकर हमें सिर्फ ओम, अगर आप मन में चांट करना चाहे कर सकते हैं। जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना ऑडियो एंड वीडियो ऑन कर दें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम, इट वॉज कंप्लीट, क्या आपने क्या फील किया, कुछ विचार आए, क्या आए? मैंने वो भी विजिट किया था। हम्म। तो मतलब कोई रेड वाला फीलिंग आ रहा था, हम्म। धूप है, चारों तरफ प्रकाश है, हम्म। इसके विचार आ ही रहे थे, नो डाउट। राइट। फिर वापस वही कॉन्सेप्ट कि भाई कोई ओम विजिट करना है और मन को शांति करना शांति लगा। तो मैम आप ना, है। विचार आ रहे हैं, थोड़ा Okay. बैक हो गया था, हाँ फिर बाद में थोड़ा येलो जैसे प्रकाश और Okay. फिर मैंने इमेजिन किया था। राइट। जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने अगर जब ओम चैंटिंग किया तो क्या फील किया आप लोगों ने? हाँ, मुझे ओम दिख रहा था यहाँ पे बीच में, ओके। और बहुत हाई लेवल का थोड़ा सा लाउडली कंसंट्रेशन। बोलेंगे आप? सॉरी, अभी आवाज आ रही है? हम्म। आप फिर से बोलेंगे? हाँ, अनम्यूट मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे ओम दिख रहा था। चलो ठीक है। अच्छा, कोई और? कोई और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या फील किया? ओके। विचार दूर रहते हैं, फिर आने लग गए अपना, फिर ये विचार आ रहा है, विचार नहीं करना है। राइट। बस वो गणमत रहती है। गड़मतल गति, राइट। फिर पूरा ही छोड़ देते, बुद्धि का प्रयोग पूरा ही छोड़ देते, तो फिर ठहर रहा है। ओके। सो मतलब इन तीनों को हमने देखा कि विचार आ रहे हैं। सो जो विचार आ रहे थे वो कौन दिखा रहा था? मन दिखा रहा था। अच्छा, अब आप लोगों में से किसी ने यहाँ पर बैठे हैं तो कोई और विचार आया, मतलब कहीं पर कुछ हो रहा है या ऐसा कोई ख्याल आया मन में? सर आपको क्या ख्याल आया था? प्रारंभ में तो थोड़ा आया, फिर उसमें काला काला, फिर लास्ट में जो है ना वो फिर ओम का दृश्य। ओके। हाँ सर। मैम आपका? शुरुआत में तो थॉट आया, हम्म। लेकिन मैं एकदम से साइलेंट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, ऑन नहीं हो। ओके। चलिए। एकदम मतलब कहीं पे भी मेरा मन ध्यान नहीं, बस ओम और एकदम शांति, ऐसा हो गया। फिर हाँ सर। जब इच्छाओं का संपूर्ण अंत होता है तो तभी चित्त ठहरता है, उसके बाद ठहरता ही नहीं। वो बात भी सही है सर, बट डू यू थिंक सो कि वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो इच्छाओं का कभी अंत होगा? नहीं, वही होगा, ज्ञान का परिणाम वही है। वो सिर्फ देखना और जानना है। वी जस्ट हैव टू बी द नोअर, ज्ञाता दृष्टा बन के देखेंगे कि भाई इच्छा तो बहुत सारी होगी, लेकिन उसको फुलफिल करना है नहीं करना है, उसके पीछे भागना है नहीं भागना है, वो हम कर सकते हैं। ये बस पहले एक आदमी डेली हुआ कि Okay. बंद करना है, तो हाँ। वही एक विचार हो गए, वो भी एक विचार हो गया। करना है और ओम पे फोकस करना है। Right. गड़बड़ चली 2 मिनट, करेक्ट। फिर वो पूर्ण विराम कर दिया, तो पूरा ही छोड़ दिया कि वो Perfect. ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब इच्छाओं का अंत होता है तो पूरा प्रोजेक्शन बंद हो जाता है, पूरा कंपनी बंद हो जाता है। एग्जैक्टली सर। सो कंक्लूजन के लिए आई रिक्वेस्ट लाला सर। नहीं बेटा, अपना तो Yes. सारांश। अच्छा हाँ। हाँ यस। वो मैं इसलिए देखना चाह रही थी, लेकिन कभी कभी और भी ऐसे घूमते ही जा रहे हैं। होता है मैम, कुछ भी हो सकता है। किसी को रेड कलर, वो जितना आप ज्यादा फोर्सफुली करोगे मुझे यही करना है यही करना है, तो उसी के चक्कर में आप स्ट्रेस में रहोगे। लेट इट बी द स्मूथ वन। जैसे जैसे हमने बात की कि जैसे मूवी चल रही है वैसे हमें देखते जाना है, तो मन में भी जो भी विचार आए उसको एक बाय वन स्क्रीन चालू हो रही है, स्क्रीन की तरह पास ऑन हो जाता है। वैसे करोगे तभी आप स्थिर रह पाओगे, अदरवाइज उस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तो यू विल बी इन स्ट्रेस।
और फिर हम कहते हैं कि मुझसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, मेडिटेशन करने के बाद मैं और स्ट्रेस में आ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने इतनी सही बात की और मेरा अनुभव वैसा ही हो रहा है अभी। क्योंकि मैंने जब वो प्रयास किया तो मुझे ये स्ट्रेस में इसलिए आ गया था कि हमको समय सर समाप्त करना है और एक पॉडकास्ट भी देखना है। तो मेरा जो चित्त था वो समय की तरफ ही घूम रहा था। और 10:30 बजे हमारा अगला सत्र शुरू होता है। नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल नाइस सेशन। अब सर आप यात्रियों यहाँ पर कंटिन्यू करो, अपनी, यहाँ पर कंटिन्यू करो। जी जी, आप अपनी पेटी बांध लीजिए, अभी सारांश लेने का समय आ गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब तक नेहा मैम ने जो भी विस्तार से बताया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इसका एक 15 मिनट का पॉडकास्ट है। जर्नी बहुत फास्ट है, रिलैक्स हो जाइए। और आपका पूरा चित्त इस तरीके से बना है ये कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं। हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। अच्छा, मन, बुद्धि, अहंकार, हम सब ये शब्द रोज ही इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल। पर ये असल में है क्या? मतलब हमारे अंदर ये काम कैसे करते हैं? हाँ, आज इसी की तह तक चलते हैं। हमारे पास दादा भगवान के विज्ञान पर आधारित एक दस्तावेज है जो हमारे अंतःकरण यानी हमारे अंदर की दुनिया की पूरी मशीनरी को समझाता है। और आज हमारा मिशन इसी मशीनरी को इसके हर पुर्जे को समझना है। ये 4 हिस्से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे काम करते हैं और हमारी हर सोच, हर फैसले और हर अनुभव को कैसे आकार देते हैं। और जो स्रोत है उसमें एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है हाँ, कि हमारा अंतःकरण एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह है, एक संसद। बिल्कुल, एक संसद। तो चलिए आज अपने अंदर चल रही इस अनोखी संसद की कार्यवाही को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इस अंतःकरण रूपी संसद के 4 मुख्य सदस्य हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार। ये चारों अलग अलग कैसे हैं? चलिए इसी संसद वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, ये एनालॉजी इस तरीका है। दस्तावेज के अनुसार इनके काम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। सबसे पहले है मन। ओके, मन। आप मन को संसद के उन सारे एमपीज की तरह समझ सकते हैं जो लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं, नए नए प्रस्ताव ला रहे हैं, विचार उछाल रहे हैं। हाँ, ये करते हैं, नहीं वो करते हैं, चाय पीते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये सारे विकल्प मन ही दिखाता है। वो बस चंचल है, विचार पेश करता रहता है। अच्छा, तो मन सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स देता है। तो फिर चित्त क्या है? स्रोत में लिखा है कि ये बाहर भटकता है। तो क्या ये संसद का कोई जासूस है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। चित्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी या मीडिया की तरह है। ओके, जो बाहर की दुनिया से जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा करके संसद के अंदर लाता है। जब हम सड़क पर चलते हुए किसी दुकान का बोर्ड देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो वो चित्त का काम है। तो वो बाहर से डेटा कलेक्ट करके अंदर ला रहा है। अंदर ला रहा है और हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो मन ने विकल्प दिखाए, चित्त ने बाहर से जानकारी दी। अब फैसला कौन लेगा? प्रधानमंत्री कौन है? और यहीं पर बुद्धि का रोल आता है। इस संसद में बुद्धि ही प्रधानमंत्री है। अच्छा, मन के सारे सांसद यानी सारे विकल्प अपनी अपनी बात रखते हैं। चित्त बाहर से रिपोर्ट लाता है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री यानी बुद्धि ही लेती है कि कौन सा प्रस्ताव पास होगा, तर्क और विश्लेषण के आधार पर। एकदम। और अहंकार, उसे तो हमेशा विलेन की तरह देखा जाता है। इस संसद में उसका क्या काम है? अहंकार इस संसद का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति? हाँ, प्रधानमंत्री यानी बुद्धि ने जो फैसला ले लिया उस पर अंतिम मोहर लगाने का काम अहंकार का है। वो कहता है, हाँ, ये फैसला मेरा है, मैं इससे सहमत हूं। तो वो उस निर्णय को ओन करता है, एक तरह से उसे अपना बना लेता है, उसे कानून बना देता है। तो ये चारों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जरा मन पर और गहराई से बात करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यानी मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। हाँ, और गीता में अर्जुन भी तो यही कहते हैं कि मन को काबू करना हवा को पकड़ने जैसा है। तो इस विज्ञान के अनुसार ये मन आखिर बना किस चीज से है? इसे एक बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथि बताया गया है, एक तरह की गांठ। एक गांठ की तरह है। और उसके अंदर भी अनगिनत और भी छोटी छोटी गांठें हैं। और ये गांठें बनती कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बनती है? जब हम अपने आसपास हो रही किसी घटना को देखते हैं और उसके प्रति राग या द्वेष से भरकर बहुत ज्यादा पसंद या नापसंद के भाव से उसमें तन्मय हो जाते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं। उसी पल? उसी पल,
हमारे अंदर एक गांठ बन जाती है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई। अगर मन सिर्फ हमारी राय और भाषा से बनता है तो ये तो बहुत अस्थायी चीज हुई। फिर ये अगले जन्म तक कैसे जाता है? क्या ये राय इतनी शक्तिशाली होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कारण मन और कार्य मन का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, कॉजल माइंड और इफेक्टिव माइंड। हाँ, जब हम किसी चीज के बारे में एक मजबूत राय बनाते हैं, जैसे ये इंसान तो बहुत बुरा है, तो हम एक बीज बो देते हैं। ये हमारा कारण मन है, कॉजल माइंड। ठीक है। ये बीज हमारे साथ अगले जन्म तक जाता है, और फिर अगले जन्म में बिना किसी वजह के उस इंसान को देखते ही हमारे अंदर जो नफरत या गुस्से के विचार उठते हैं, वो हमारा कार्य मन है। बिल्कुल, वो उस पुराने बीज का फल दे रहा है। वाह, मतलब आज जो हमें बेवजह गुस्सा या खुशी महसूस होती है वो असल में पिछले जन्मों में बांधी गई गांठों का नतीजा है। ये तो एक तरह से मानसिक डीएनए हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो हमारा कार्य मन है जो पिछले कारणों मन का फल दे रहा है, और आज हम जो नई राय बना रहे हैं वो हमारे अगले जन्म का कार्य मन तैयार कर रही हैं। हाँ, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। स्रोत की वो लाइन बहुत गहरी है। अभिप्राय मन का जनक है और भाषा मन की माता है। हमारी राय और हमारी भाषा ही इस पूरे खेल को चला रही हैं। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में जो हजारों विचार चलते रहते हैं वो कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने ओपिनियंस के पटाखे हैं जो अब फूट रहे हैं। एकदम सही। इसीलिए सलाह ये दी गई है कि मन को नियंत्रित करने या उससे लड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। आप अपने ही बनाए हुए सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल, इसके बजाय बस जागृत रहें, एक दर्शक की तरह। उसके काम में न तो बाधा बने और न ही उसके साथ बह जाएं, बस उसे देखते रहें। तो अगली बार जब मुझे आधी रात को आइसक्रीम खाने का विचार आए तो मुझे उससे लड़ना नहीं है, बस देखना है। हाँ बिल्कुल, बस देखिए कि विचार आता है और चला जाता है। अब आप उस विचार पर एक्शन लेती हैं या नहीं, वो आपकी बुद्धि और अहंकार का काम है। सही बात है। मन का काम तो बस विकल्प दिखाना है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता। मन की ये चंचलता वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने शुरू में चित्त का भी जिक्र किया था जो बाहर भटकता है। ये मन से अलग कैसे है? दोनों ही तो बेचैन लगते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। मन का खेल अंदर चलता है, वो पुरानी फाइलों को, पुराने विचारों को प्रोसेस करता है। चित्त का काम बाहर है, वो नई जानकारी लाता है। नई जानकारी? हाँ, और स्रोत कहता है कि चित्त असल में अपने घर यानी शुद्धात्मा की तलाश में भटक रहा है। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, अपने घर की तलाश। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम काम करने बैठते हैं और 2 मिनट बाद खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। हाँ, होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम वहां कैसे पहुंचे। वो हमारा चित्त था जो काम के तनाव से निकलकर आनंद की एक छोटी सी खुराक खोजने निकल गया था। अच्छा। इसका असली घर तो शुद्धात्मा यानी वो शांत स्थिर अवस्था है, लेकिन उसे ये पता नहीं। इसलिए वो बाहर की छोटी छोटी चीजों में, जैसे एक मजेदार वीडियो में या किसी चटपटी खबर में, खुशी ढूंढता रहता है। लेकिन ये सुख तो कुछ सेकंड्स का होता है, फिर वो दोबारा भटकने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे स्थायी आनंद कहीं मिलता ही नहीं। और स्रोत में एक चेतावनी भी है कि चित्त को सांसारिक चीजों में चिपकने नहीं देना चाहिए। चिपकने मतलब? जैसे भजिए खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर खाने के बाद भी घंटों तक चित्त उसी स्वाद में चिपका रह जाए तो वो विषय बन जाता है। और ये बहुत गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जब चित्त शुद्धात्मा से बाहर इन विषयों में चिपकता है, तभी अगले भव के कर्मों के नए बीज बोए जाते हैं। ओह, तो चित्त को पवित्र रखने का क्या तरीका बताया गया है? इसे पवित्रता से सीधे सीधे जोड़ा गया है, खासकर कपट से। जहां कपट है वहां चित्त का आनंद नहीं हो सकता। महात्मा कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा है, आड़ी भाटी कपट की तासे दीसत नाही। मतलब कपट का पर्दा भगवान को देखने नहीं देता। बिल्कुल। इस विज्ञान के अनुसार जहां कपट पूरी तरह खत्म हो जाता है, जहां सरलता और पारदर्शिता होती है, वहीं चित्त का असली आनंद खिल उठता है। ठीक है, तो मन ने विकल्प दिए, चित्त ने जानकारी लाई। अब आते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर। बुद्धि और अहंकार। बुद्धि के बारे में कहा गया है कि छल कपट इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है, लेकिन अहंकार को सिर्फ एक नकारात्मक चीज के तौर पर नहीं दिखाया गया है, जो कि आमतौर पर माना जाता है। सही कहा। अहंकार का मुख्य काम निर्णय पर मोहर लगाना है, लेकिन इसका सकारात्मक उपयोग भी है। जैसे सुबह 5 बजे उठने का दृढ़ निश्चय करना, यह अहंकार का ही काम है। ज्ञानी के अनुसार हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा अहंकार है मैं
यह नामधारी हूं। यानी मैं ये शरीर हूं जिसका ये नाम है। हाँ, जबकि लक्ष्य इस भाव को मैं शुद्धात्मा हूं में बदलना है। स्रोत में अहंकार के दो रस बताए गए हैं, मान और अपमान। और अपमान को देखने का नजरिया तो बहुत ही अलग और क्रांतिकारी है। हाँ, और ये इस पूरे विज्ञान का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। कहा गया है कि अपमान असल में हमारे अंदर की कड़वाहट, हमारे अंदर के कचरे को बाहर निकालने में मदद करता है। ये एक तरह की सफाई प्रक्रिया है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अमल में लाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर कोई भरी मीटिंग में हमारी बेइज्जती करे तो हमें गुस्सा होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि चलो अंदर का कचरा बाहर निकल रहा है। ये तो लगभग असंभव लगता है। हाँ, और ये आसान नहीं है, लेकिन ये दृष्टिकोण हमें पीड़ित बनने से बचाता है। गुस्सा करके हम उस कड़वाहट को और पक्का कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसे बस एक प्रक्रिया की तरह देख पाएं, तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है और अहंकार का जोर अपने आप कम हो जाता है। अपमान करने वाला तो बस एक निमित्त, एक डिलीवरी एजेंट बन जाता है, जो हमारा ही पुराना हिसाब चुकाने आया है। तो लक्ष्य अहंकार को मारना नहीं, बल्कि उसे रसहीन करना है। उसके मीठे और कड़वे स्वाद से ऊपर उठना है। बिल्कुल। और प्रकृति का एक नियम भी बताया गया है, यदि आपको अपमान का डर ना हो तो कोई आपका अपमान करने की हिम्मत करेगा नहीं। वाह, जब तक अंदर डर है तब तक वैसी परिस्थितियां खिंची चली आएंगी। डर खत्म तो खेल खत्म। तो अगर ये संसद ठीक से काम करे, मन विकल्प दे, चित्त बाहर से जानकारी लाए, बुद्धि फैसला करे और अहंकार मुहर लगाए, तो फिर शुद्धात्मा का क्या रोल है? क्या वो इस संसद का स्पीकर है? बहुत अच्छा सवाल है। शुद्धात्मा स्पीकर भी नहीं है, वो तो संसद की दर्शक दीर्घा यानी पब्लिक गैलरी में बैठा हुआ एक आम नागरिक है, जो सिर्फ देख रहा है। हाँ, जो सिर्फ कार्यवाही देख रहा है, उसमें हिस्सा नहीं ले रहा। वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, जानने और देखने वाला। और सारी गड़बड़ी तब शुरू होती है जब वो दर्शक अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। आपने एकदम सही पकड़ा। सारी समस्या तब होती है जब हम जो असल में सिर्फ दृष्टा हैं, मैंने किया का भाव ले आते हैं। डूअरशिप। हाँ, जब कुछ अच्छा होता है तो हम श्रेय लेते हैं, मैंने किया, और जब कुछ बुरा होता है तो हम दोष भगवान पर या किसी और पर डाल देते हैं। ये कर्तापन का भाव, ये डूअरशिप ही मूल समस्या है। यही हमें कर्मों से बांधता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि असल में हम कुछ कर ही नहीं रहे? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मैंने किया का भाव ऐसा है जैसे कार की पिछली सीट पर बैठकर कोई बच्चा नकली स्टीयरिंग व्हील घुमाए और सोचे कि कार वही चला रहा है, हाँ, जबकि गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है। इस विज्ञान के अनुसार हम सब वो बच्चे हैं और प्रकृति या परिस्थितियां वो ड्राइवर हैं। शुद्ध आत्मा का काम है बस ये जानना कि मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं तो बस यात्रा का आनंद ले रही हूं। बस एक दृष्टा के रूप में। जब हम खुद को सिर्फ एक दृष्टा के रूप में स्थापित कर लेते हैं, तो अंतःकरण की ये स्वचालित संसद बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से चलती रहती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने अपने भीतर की इस जटिल संसद को देखा, विचार उछालते सांसद यानी मन, बाहर से खबर लाता मीडिया यानी चित्त, फैसले लेता प्रधानमंत्री यानी बुद्धि, और मुहर लगाता राष्ट्रपति यानी अहंकार। इसका मुख्य संदेश यह लगता है कि अपने भीतर की इन शक्तियों से लड़ने के बजाय उनकी प्राकृतिक भूमिका को समझना और खुद को एक शुद्ध दृष्टा यानी शुद्धात्मा के रूप में स्थापित करना है। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण नियंत्रण और दमन से हटकर समझ और सामंजस्य पर जोर देता है। ये कहता है कि समस्या इन अंगों में नहीं है, बल्कि इनके काम में हस्तक्षेप करने और कर्ता बनने में है। लक्ष्य कर्ता बनना नहीं, बल्कि सिर्फ साक्षी या दृष्टा बने रहना है। सही। इस पूरी चर्चा में ये बात सामने आई कि मैंने किया का भाव ही शायद सारी समस्या की जड़ है, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हम अपने विचारों, अपने कर्मों या अपने निर्णयों के असल कर्ता नहीं हैं, तो फिर हमारे नियंत्रण और हमारे स्व की दैनिक भावना का क्या अर्थ है? इस पूरे तंत्र को असल में कौन चला रहा है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। और यहाँ हम दादा भगवान के इस गहन विज्ञान को जैसा है वैसा साझा करने के लिए होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर का धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल। सभी प्रतिभागियों को जय सच्चिदानंद। जय हमारी यही अपील है कि वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी इसमें शामिल हों। यहाँ जानने के लिए केवल समय और जिज्ञासा का ही निवेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एआई का भी धन्यवाद करते हैं, नोटबुक एलएम, जूम टेक्नोलॉजी, दादा भगवान की अनंत कृपा। और मित्रों, इसी तरह फिर आप नेक्स्ट सत्र में भी जुड़ जाना। वो अगला सत्र हमारा रहेगा 5 अप्रैल 2026 को, और उसका शीर्षक है योग परिचय,
वक्ता रहेंगे श्री हरेंद्र कुमार गांधी सर। इनके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। सर आइए 1 मिनट कैमरे के पास। हमारा अगला सत्र ये लेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। तो अपने मित्र परिवार के साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।